दिया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ जुड़ी फ्रूट ग्रोवर्स की करते हैं, क्योंकि फ्रूट ग्रोवर्स को लेकर आज भी पूरे दिन हंगामा देखने को मिला। जहां महबूबा मुफ्ती ने शोपियां के अंदर मोर्चा संभाला, वहीं पर श्रीनगर के अंदर मोर्चा संभाला था अल्ताफ बुखारी साहब ने, और लगातार वो इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करते रहे। जहां अल्ताफ बुखारी का मानना था कि ये सारा मामला जो है जी, ये जानबूझकर उल्टाया जा रहा है और जानबूझकर ये सिचुएशन इस तरीके की अराइज की जा रही है जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो, और ये जो सेब, ईरान का सेब अफगानिस्तान से मंडियों तक आ रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी तहकीकात करे आखिर ये किस तरीके से इलीगली आ रहा है। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने यह साफ कर दिया कि अगर इस मामले को हल नहीं किया गया तो धरनों का सिलसिला भी शुरू होगा। सबसे पहले दोनों लीडरों को सुनते हैं जी फटाफट से कि क्या कुछ ये कह रहे हैं, और उसके बाद सीधे हम चलेंगे शोपियां। मीर मोहम्मद अमीन साहब जो प्रेसिडेंट है फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां के, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नदीम इकबाल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जो हाईवे का हाल अहवाल बताएंगे। लेकिन आज दूसरा दिन था जब दोबारा से सियासत काफी ज्यादा गर्म इस पूरे मामले पर रही। लेकिन कल रात की आपको याद होगा कि हमने आप ही के इस चैनल पर दिखाया था कि किस तरीके से रात देर गए तक भी इंतजामिया की तरफ से कोशिश ये रही कि काजीगुंड में फंसी गाड़ियों को मंजिल मकसूद की ओर रवाना किया जाए, और आज भी यह सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि म्यार के मकाम पर पसियां गिरा रही थी। लेकिन उसके बावजूद धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई। जब 2 दिन के बाद दोबारा से मंडियों में रौनक भी आज बहाल हुई है, ताहम अभी भी कई बड़े सवाल फ्रूट ग्रोवर्स के हैं जिनका जवाब आना अभी भी बाकी है। महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी। बेशक ये एक साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनका हॉर्टिकल्चर के साथ सबसे ज़्यादा वास्ता है और जो यहाँ के मैशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ की मैशत को ख़त्म करके पूरी तरह से यहाँ के लोगों को लाचार बनाने की कोशिश हो रही है। ये खाली इसमें बागबानी नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के लोन लिए हुए हैं। ये बाग जो बाग वाले हैं, इनका सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। लाखों लोग इससे रोज़गार उनको फराहम होता है, और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं ख़त्म कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा न खासा कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज़ ने फ़लस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली उनको ख़त्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से ख़त्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो 1 दिन में पहुँच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस ले और देखें कि हमारे ट्रक्स कहीं नहीं रुकते हैं। अगर उसके बावजूद भी होता तो फिर उनको भी मुश्किलात का सामना करना। वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ आप देख रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 1 महीने से वो लोग चला रहे हैं, और कोई 8 दिन पहले जब ये पहली क्राइसिस की सिचुएशन बन गई तो हमने गवर्नर साहब से, उस वक्त वो यहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट की। वी कॉल्ड ऑन हिम। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि ट्रैफिक की एक मीटिंग ली जाए। फॉलो करते रहे। उस दिन ट्रैफिक वालों की एक मीटिंग ली गई, डिवीजनल कमिश्नर भी रहा। उसमें एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया था कि जो ये फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है इसको रेगुलेट करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे एक कमेटी के ज़रिए से, जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स भी होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान भी होंगे, और वो जाए मौका जहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है काजीगुंड, जहाँ इनको खड़ा किया जाता है। बदकिस्मती से ग्राउंड में कुछ नहीं उसमें हुआ। द रिज़ल्ट वॉज 4-5 हज़ार के करीब ट्रकें जमा हो गई। मुझे लगा कि हम लोग सारे एक सियासी पार्टी पॉलिटिकल बयान तो दे रही है, लेकिन असर किसी का सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। हमारी 80% आबादी इस पे डिपेंडेंट है, और इस साल फ्रूट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा भी था।
चलिए जनाब, पॉलिटिकल पार्टीज की बात तो अपनी जगह, लेकिन सीधे चलते हैं जी। मीर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ शुपियां से ज्वाइन किए हुए। नदीम थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मौजूदा सूरत हाल सड़क की क्या है उस पर भी गुफ्तगू करें। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टूरिज्म के लिए, सयाहत के लिए और फिर हमारी मायशत के लिए कौमी शाहरा का ठीक रहना, और स्पेशली उन दिनों में ये ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमारा मेवा तैयार होता है, क्योंकि इसकी लाइफ लाइन ही बड़ी कम होती है। पिछले 2-3 दिन से जो हम देख रहे थे कि लगातार इंतजामिया कोशिश कर रही थी, आप लोगों की तरफ से एहतजाज भी हुआ। कल से क्या कोई राहत ग्राउंड जीरो पर दिखी? जो गाड़ियां फंसी पड़ी थी, क्या वो मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच चुकी है या अभी भी शिकायत है, अभी भी मामला सुलझा नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से आप लोग चाह रहे थे? हाँ गौर साहब, पिछले 15 रोज हमारे लिए बहुत ही कठिन थे, बहुत ही परेशानी के थे, क्योंकि हमारा माल सारा यहाँ रुका हुआ था और इसमें अरबों रुपए का नुकसान हमें सहना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से कल रात से हम अब इत्मीनान हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां अब जो रवा दवा हैं मंडियों की तरफ से। लेकिन नुकसान जो हमें इस बीच उठाना पड़ा वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसने इस हार्टिकल्चर इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ के रख दी है, क्योंकि इन दिनों यहाँ नवरात्रों की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा, किसान लोग ज्यादा से ज्यादा माल मंडियों में बेचना चाहते थे और लोडिंग भी हुई थी, काफी लोडिंग हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते की वजह से हमें ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। एक एक ट्रक में हमें 3-3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और आप समझ लीजिए कि एक दिन में हम 1500 ट्रकें लोड करते हैं वैली में। और ये मैं आपको बताऊं कि हार्टिकल्चर जो है, हम इस मामले में किसान लोग इस हार्टिकल्चर के ताल्लुक से गैर सियासी हैं। हमारा कोई सियासी अकीदा नहीं होता, हमारी सियासत सिर्फ बागबानी तक ही है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि इस वजह से, इस नुकसान से हमें एक गाड़ी में, एक ट्रॉलर में जिसमें 1000-1200 पेटी लोड होती है, उसमें 3 लाख एवरेज के हिसाब से हम आज निकाल रहे हैं, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और एक दिन में हम वैली में 1500 गाड़ियां रोजाना लोड करते हैं। आप अंदाजा लगाइए 15 दिनों में हमें कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और ये मैं बताते चलूं कि वादी में जहां तक फ्रूट का इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमारे वादी में 36,000 करोड़ सालाना फ्रूट की आमदन है। और इसमें से आप देखिए कि इसमें इतना माइनस करिए कि कितना हमें नुकसान उठाना पड़ा है 15 दिन के अंदर अंदर। हम आगे के लिए हम ये उम्मीद करते हैं। अच्छा जी, मीर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट था कि माजी में भी कई बार हमने देखा था कि इस तरीके की रास्ते बंद होते थे, और फिर उस वक्त की माजी की हुकूमत ने एक इंटरवेंशन, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को भी मुतारफ कराया था। और जब इस तरीके का मामला हो तो इसमें इंश्योरेंस का भी एक बैकबोन रहता है, होना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब स्टेट गवर्नमेंट को 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा और इस तरीके की इंटरवेंशन और क्रॉप इंश्योरेंस को फुल्ली तौर पर इंडोर्स करवाना पड़ेगा, ताकि आइंदा आने वाले सालों में इस तरीके का नुकसान ना हो और माजी में, मुस्तकबिल में इस तरीके का हालात ना बने? जनाब गौर साहब, ये हमारा दीनी मुतालबा है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन पता नहीं कि अभी तक इसमें इनको क्या दिक्कतें, क्या मुश्किलात है, अभी तक क्यों लागू नहीं की जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ही एक ऐसा वाहिद स्कीम है जो यहाँ के ग्रोवर बागबान को बचा सकती है, क्योंकि आप समावी हो, कई आफात हैं। और साथ ही हमें पता था, क्योंकि पिछले 3 सालों के दौरान हमने महसूस किया कि अब यहाँ कोल्ड स्टोरेज, ये हमारे पास सीएच स्टोर्स बने हुए हैं। आजकल हम मैक्सिमम माल हम सीएच स्टोरों में भरकर ही फिर मार्च, अप्रैल और मई में बेच देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में अगर फ्रूट इंडस्ट्री को, कोल्ड स्टोर वालों को, जो हम स्टोर में माल रखते हैं, अगर इनको कोई नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा तो वो बस वही रास्ते का ही कारण बना। क्योंकि उस वक्त भी हम जब स्टोर से, कोल्ड स्टोर से जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में माल रखा होता है, जब हम उसको निकालते हैं और फिर गाड़ी में लोड होकर या रास्ते में उस गाड़ी को स्टैंड पर किया जाता है, उस वक्त उसकी सारी ये जो खासियत, स्पेशलिटी वो खत्म हो जाती है और उसमें एक किस्म का उबाल आ जाता है, वो स्किन उसकी जल जाती है और इसकी ये जो हाईफाई होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो एकदम खत्म होती है। उन्हीं खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस साल हमने शुरू से ही
सरकार से मुतालबा किया था कि हमें रोड की आवाजाही को बिल्कुल आप इसमें कोई खलल ना हो, बिला खलल आप रखिए। हमने सरकार से कहा था कि हमें कोई सहायता, कोई पैकेज की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, आपसे सिर्फ अलबत्ता ये फरियाद करते हैं कि रास्ते के हवाले से हमें कोई दिक्कत ना हो। आप रास्ता हमारे लिए 24 घंटे, इसको प्रायोरिटी के तौर पर आप ले लें। 24 घंटे आप हमारे जो हाईली पेरिशेबल आइटम है फ्रूट, इसके लिए आप रास्ता खुला रखें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 15 दिनों में इसने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दी। अच्छा, ये भी बताइएगा मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आप कह रहे हैं कि कल से थोड़ी बहुत राहत मिली है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग और मार्केटिंग का भी है। क्या आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट को जिस शिद्दत के साथ इस मसले को उठाना चाहिए था, जिस शिद्दत के साथ इसका एहसास होना चाहिए था, वो एहसास कहीं दिखा नहीं, जिसकी ये वजह थी कि आपको 2-2 दिन मंडियां लॉकडाउन पर जाना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, तब जाकर हुकूमत की नींद टूटी? गौर साहब, जहां तक हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग का सवाल है, उनको तो हम तो ग्रोवर लोग, ये बागबानी तो उनके तहवील में आती है, उनको तो हमारी एडवोकेसी करनी थी, उनको हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उनको रोड के हवाले से देखना था कि कहीं पर हमारे बागबान, हमारे ग्रोवर, हमारे ट्रेडर, हमारी इंडस्ट्री कहीं पर शिकार ना हो मुश्किलात की। लेकिन उन लोगों के पास शायद उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो फिर जब हम हर तरफ से मायूस हुए तो तांग अहमद पर जंग अहमद के मसदाक हम खुद फिर वहाँ काजीपुर लौडोरा पर गए, टोल पोस्ट पर गए, रामबन के डीसी साहब से मीटिंग की, वहाँ के एसएसपी साहब से मीटिंग की और वहाँ लाउडोरा में काजीपुर के मकाम पर हमने 24 तारीख को जबरदस्त प्रोटेस्ट भी किया और फिर 2 दिन यहाँ मंडियां भी बंद रखी। हमने कहा कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमने गवर्नर साहब से फरियाद किया कि आप इस इंडस्ट्री की हसासियत को देखिए, क्योंकि कश्मीर के पास और कोई जरिया आमदन नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो बस सिर्फ फ्रूट की आमदनी है। अगर आप यहाँ सकीबी लागत लागू करना चाहते हैं, आप यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास अपनी जो अल्लाह ताला की दी हुई ये नियामत है, फ्रूट है, इसको आप बचाइए, इसको मार्केट में हमें बिला खलल पहुंचने दीजिए और इसके लिए मार्केट सब और तलाश करिए। तो बहरहाल कल हमने गालिबन अल्लाह से भी काफी दुआ मांगी और फिर गवर्नर साहब को भी शायद मायल पर करम हुए। गालिबन कल का जो हमने एहतजाज किया वो हमने इसलिए किया कि शायद गवर्नर साहब तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, वरना गवर्नर साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब, ये हिंदुस्तान के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर में से एक हैं। लेकिन इस मामले में ये क्यों हमें नहीं दिखाई देता है कि हम यहाँ क्यों ये मसला रुका पड़ा है। बहरहाल कल शाम से जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में अर्ज किया, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर अब इत्मीनान से हम कल से सोए हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा बिल्कुल इसका कानूनी सिस्टम या इसको रुकाने का ये मसला ये हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और हमारे फ्रूट को पेरिशेबल आइटम, हाईली पेरिशेबल आइटम के तौर करार देकर इसको बिल्कुल किसी भी जगह रुकने की हमें शिकायत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अमीन मीर साहब, सदर शोपियां ट्रेड फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन बात कर रहे थे। इत्मीनान है कि कल से जो इंतजामिया ने कदम उठाया है इससे थोड़ी सी राहत है, सियासत से बालातर भी है। नदीम के पास फटाफट से चलते हैं, इसके बाद आपको फिर लेंगे जी स्पोर्ट्स के मैदान में भी, क्योंकि वहां से भी एक अच्छी खबर है। नदीम फटाफट से अपडेट कीजिएगा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे सुबह से लगातार कभी बंद कभी खुली की खबरें सामने आ रही। इस बीच जिला इंतजामिया ने कॉन्वाय के चलने की, फ्रूट ग्रोवर्स के कॉन्वाय को चलने की भी तस्वीर आज खुद अपलोड की है। जमीनी सूरत हाल क्या है, जल्दी से? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम देखें, क्योंकि इन चीजों को बिल्कुल रेक्टिफाई करने के लिए तो एक ऐलान किया गया था, एक ऑर्डर निकाला गया था कि 5 दिन का वक्त लगेगा, रोड को मेंटेन करेंगे और उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाईवे पर जो आज हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से जब से मेंटेनेंस का काम चल रहा है तब से हमें ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और ये मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में होती है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कफ्टेरिया मोड़ और बिहाड़ का जो लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके बीच
बार बार पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आमद बंद है। अगरचे कश्मीर से गाड़ियों को चलने की इजाजत तो दी गई है, नवयुगा टनल से आगे गाड़ियों को बढ़ने की इजाजत दी, लेकिन जब आप कफ्टेरिया मोड़ पहुंचते हैं और उसके बाद अब टुवर्ड्स जब बानिहाल बढ़ेंगे तो आपके पास 7-8 किलोमीटर की लंबी लाइन है जिसमें सिर्फ ट्रक्स खड़ी है जो फ्रूट लेकर कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, जम्मू से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अभी वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर स्टैंडर्ड है, जहां हम देख रहे हैं क्योंकि पत्थर गिरने की वजह से वक्फे वक्फे से जो गाड़ियों की नकल व हरकत मुतासिर हो रही है। परेशानियां उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ मुसाफिर फंसे हुए या ट्रक ड्राइवर फंसे हुए, और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी परेशानी का बाइस ये है जिनका फ्रूट इन गाड़ियों के जरिए से बाहर ले जाना था। तो हाल हाईवे का बेहाल है, जहां दावे एक तरफ किए जा रहे हैं, टाइम भी लिया गया, 5 दिन का टाइम लिया गया, सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक रोड मेंटेनेंस होगी, लेकिन वो टाइम शेड्यूल हमें बराबर तय नजर नहीं आया क्योंकि उसके बाद भी मेंटेनेंस होती है, उससे पहले भी मेंटेनेंस होती है, और अभी तक रोड का हाल बदला नहीं है। बिहार में मुसलसल पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए।